महाराष्ट्र विधान परिषद उपचुनाव के लिए बीजेपी की लिस्ट जारी की। संदीप दिवाकर राव जोशी, संजय केनेकर और दादा राव यादव राव केचे को बनाया प्रत्याशी। औरंगजेब की कब्र को लेकर के जारी विवाद के बीच एनसीपी शरद घोष का बड़ा फैसला। अब से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता फोन पर हेलो की जगह बोलेंगे जय शिवराय। सांगली में पार्टी के उपाध्यक्ष शशिकांत शिंदे बोले, हम सभी शिवाजी के सैनिक हैं। पार्टी प्रमुख ने जय शिवराय बोलने का निर्देश दिया। शिवसेना यूबीटी प्रवक्ता आनंद दुबे बोले कि औरंगजेब की कब्र को लेकर के बीजेपी राजनीति कर रही है। कब्र को हटाने से कौन रोक रहा है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने वीएचपी को समर्थन किया। कहा कि भारत में औरंगजेब की कब्र का कोई मतलब नहीं है, कब्र हटाने की मांग जायज है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ हर्षवर्धन सबकाल ने देवेंद्र फडणवीस के शासनकाल की तुलना औरंगजेब के शासनकाल से की। औरंगजेब को एक क्रूर शासक बताया। आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पत्नी के साथ गोल्डन टेम्पल में मत्था टेका। सीएम भगवंत मान भी उनके साथ मौजूद रहे। अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब की सबसे बड़ी समस्या नशा और भ्रष्टाचार है, हम इसके खिलाफ जंग छेड़ेंगे। सीएम भगवंत मान ने कार्यकाल को लेकर के बोले केजरीवाल, वो 5 साल पूरा करेंगे और अगले 5 साल भी वहीं पंजाब के सीएम रहेंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 3 साल पूरे होने पर बोले बीजेपी नेता अनिल सरीन, इन 3 सालों में कोई काम नहीं हुआ, भ्रष्टाचार चरम पर है, कानून व्यवस्था ध्वस्त है। आम आदमी पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज बोले, केजरीवाल बीजेपी के आगे न झुकेंगे न डरेंगे, जब जेल में थे तब नहीं झुके, अब क्या झुका पाएंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले कि गुंडागर्दी, अपराध, तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार विपक्षी दलों की पहचान। देश की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक हथियार से इनका इलाज जरूरी है। मैनपुरी में बोली सपा सांसद डिंपल यादव, देश में गरीबी चरम पर है, यूपी में शिक्षा और कानून व्यवस्था ध्वस्त है, महिलाओं और दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। कर्नाटक बीजेपी चीफ बीवाई विजयेंद्र बोले, टेंडर में 4% मुस्लिम आरक्षण का सड़क से लेकर के विधानसभा तक विरोध करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर एआईएमपीएलबी के प्रदर्शन से कांग्रेस ने बनाई दूरी। तारिक अनवर बोले कि हम किसी संगठन के प्रदर्शन के साथ नहीं हैं। तारिक अनवर बोले, हमने विधेयक का संसद में विरोध किया, आगे भी विरोध करेंगे। एआईएमपीएलबी कल दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगा। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले बोले, वक्फ संशोधन विधेयक से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा, अभी सिर्फ कुछ लोगों के पास संपत्ति है। बंगाल बीजेपी चीफ सुकांता मजूमदार बोले, बंगाल की जनता ने टीएमसी को सत्ता से हटाने का मन बना लिया है। बीजेपी विकास के एजेंडे पर चुनाव लड़ेगी। सुकांत मजूमदार के बयानों को टीएमसी नेता कृणाल घोष ने बेमतलब बताया। कहा कि ये लोग बंगाल सरकार की योजनाओं का विरोध करते हैं, उसी को कॉपी कर बीजेपी शासित राज्य में लागू करते हैं। जेडीयू नेता विजय कुमार चौधरी बोले, नीतीश कुमार पार्टी के नेता हैं और पार्टी का भविष्य उनके फैसले पर निर्भर करता है। पटना में जेडीयू दफ्तर के बाहर निशांत कुमार के समर्थन में लगे पोस्टर, लिखा बिहार की मांग सुन लिए निशांत, बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्टर लगाने वाले जेडीयू कार्यकर्ता का दावा, निशांत कुमार से उनकी बात हुई, वो राजनीति में आ रहे हैं, 1-2 दिन में घोषणा हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी बोले, चुनाव की वजह से 3 लैंग्वेज पॉलिसी को लेकर के सीएम स्टालिन विवाद खड़ा कर रहे हैं। राजस्थान कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, प्रदेश के पार्टी को मजबूत करने और खाली पदों को भरने पर बात हुई। उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल के पद से इस्तीफा दिया। अग्रवाल के खिलाफ पूरे उत्तराखंड में आंदोलन चल रहा था, पहाड़ियों को अपशब्द कहने का आरोप। असम के गुवाहाटी में गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्य के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की, नए आपराधिक कानूनों को लागू होने की समीक्षा। कोकराझार में ऑल बोडो स्टूडेंट यूनियन का वार्षिक सम्मेलन, गृह मंत्री अमित शाह बोले, एक जमाना था जब हिंसा और अलगाववाद की बात होती थी, आज शिक्षा और विकास की बात होती है। अमित शाह बोले, साल 2020 में जब बोडोलैंड में शांति के लिए समझौता किया था, तब कांग्रेस ने मजाक उड़ाया था, अब तक समझौते का 80% काम हो गया है। इम्फाल और गुवाहाटी जोन में 88 करोड़ के ड्रग्स के साथ 4 तस्कर पकड़े गए। गृह मंत्री अमित शाह बोले, ड्रग्स तस्करों को बख्शा नहीं जाएगा। कल से 19 मार्च तक दिल्ली में रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण चलेगा। पीएम मोदी उद्घाटन करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन चीफ गेस्ट होंगे। रायसीना डायलॉग के इस संस्करण की थीम है कालचक्र, मनुष्य, शांति, पृथ्वी। डायलॉग में कई देशों के नेता, कई बड़े बिजनेसमैन भी शामिल होंगे। क्रिस्टोफर लक्सन का केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने दिल्ली एयरपोर्ट पर स्वागत किया। 20 मार्च तक भारत के आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे लक्सन। रायसीना डायलॉग में शामिल होने के लिए क्यूबा के उप प्रधानमंत्री ब्रूनो दिल्ली पहुंचे। घाना के विदेश मंत्री सैमुअल भी दिल्ली पहुंचे।
वित्त वर्ष 2024-25 में माता वैष्णो देवी में 171 करोड़ से ज्यादा का चढ़ावा मिला। 27 किलो से ज्यादा सोना और 3,424 किलो से ज्यादा चांदी लोगों ने भेंट किए। 23 मार्च से गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से जम्मू के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट उड़ान भरेगी। हर शनिवार को फ्लाइट सेवा बंद रहेगी। चंडीगढ़ में करीब 25 किसान संगठन की बैठक हुई। अमेरिका और ईयू के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का विरोध हुआ। पंजाब सरकार पर किसान नेताओं ने आवाज को दबाने का आरोप लगाया। कहा कि बजट सत्र के दौरान प्रोटेस्ट करेंगे। एलजी के साथ दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। मंत्री परवेश वर्मा भी मौजूद रहे। सीएम रेखा गुप्ता ने आम आदमी पार्टी पर साधा निशाना। कहा कि नालों का काम एसी कमरों में बैठ करके नहीं हो सकता, इसीलिए हम सब स्पॉट पर आए हैं। एयर पोल्यूशन कम करने के लिए दिल्ली सरकार ने एक्शन प्लान तैयार किया। पूरे रिंग रोड को डस्ट फ्री बनाया जाएगा। एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, डीडीए समेत सभी संबंधित एजेंसियों को आदेश दिया गया। सड़कों को रिपेयर करवाएं, पौधे लगवाएं। सीएम रेखा गुप्ता ने विधायक दल की बैठक बजट को लेकर के विधायकों से सुझाव लिए। बैठक के बाद दिल्ली विधायक हरीश खुराना बोले, बैठक में लोगों से उम्मीद को कैसे पूरा किया जाए, इस पर चर्चा हुई। बीजेपी विधायक रविंद्र सिंह नेगी बोले, सीएम के साथ बैठक में मैंने सीवर और पानी की समस्या पर सुझाव दिए। यूपी के संबल में जामा मस्जिद की पुताई शुरू। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। जामा मस्जिद की पुताई पर बोले डीएम राजेंद्र पेंसिया, पुलिस फोर्स 24 घंटे तैनात है। लालू यादव के बेटे तेज प्रताप को बिना हेलमेट पहने गाड़ी चलाना महंगा पड़ा। 4,000 रुपए का चालान कटा। तेज प्रताप यादव के कहने पर डांस करने वाले कांस्टेबल दीपक कुमार लाइन हाजिर। तेज प्रताप ने ठुमके न लगाने पर दी सस्पेंड करने की धमकी। केंद्रीय मंत्री जितिन राम मांझी बोले, तेज प्रताप गलत कामों के लिए जाने जाते हैं। इन्हें सत्ता मिली तो ये अधिकारी और पुलिसकर्मियों को अपने तरीके से इस्तेमाल करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, तेज प्रताप भूल गए उनकी पार्टी की सरकार नहीं है, उन्हें ऐसी मानसिकता छोड़ देनी चाहिए। बिहार में पुलिस पर हो रहे हमले को लेकर के तेजस्वी यादव बोले, सीएम नीतीश अचेत हैं, उनसे गृह विभाग नहीं संभल रहा। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी बोले, बिहार में डबल इंजन सरकार में पुलिस भी सुरक्षित नहीं, राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चौपट है। बिहार के मंत्री विजय चौधरी बोले, कार्रवाई से अपराधी बौखला गए। बिहार के जहानाबाद में भी पुलिस वालों पर ग्रामीणों ने अटैक किया, एक पुलिसकर्मी घायल। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से बिहार के दानापुर की खुशबू से फोन पर बात की। कहा, डॉक्टर बनने का उनका सपना पूरा होगा। धर्मेंद्र प्रधान ने खुशबू को भरोसा दिया। कहा कि केंद्र और बिहार सरकार उनकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी, वो मन लगा करके पढ़ाई करें। 14 मार्च को हुई हिंसा के बाद झारखंड के गिरिडीह में सुरक्षा सख्त है, जहां पर घोड़तंबा इलाके में सुरक्षा बलों ने फ्लैग मार्च किया। मारुति सुजुकी कंपनी का एक डेलीगेशन सीएम नायब सैनी से मिला। सोनीपत आईएमटी और साथ ही खरगोन स्थित मारुति सुजुकी ने नए प्लांट में कारों का प्रोडक्शन शुरू हुआ। हिमाचल कांग्रेस के पूर्व विधायक बंबर ठाकुर पर हमले का मामला, अब तक 3 आरोपी पकड़े गए। प्लानिंग करने 2 स्थानीय लोग शामिल थे। हिमाचल बीजेपी के नेता जयराम ठाकुर बोले, बंबर ठाकुर पर हमला चिंता का विषय है, अब तक हमलावर पकड़े नहीं गए। एमपी के मऊगंज में पुलिस टीम पर हमले में जान गंवाने वाले एएसआई को दी गई श्रद्धांजलि। साथ ही पुलिसकर्मियों ने रामचरण गौतम को श्रद्धांजलि दी। मऊगंज में पुलिस टीम पर हमले को लेकर के सीएम मोहन यादव सख्त, कहा दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी। एमपी के राजगढ़ में सीएम मोहन यादव ने जिला अस्पताल के लिए नए भवन का उद्घाटन किया। उदयपुर में मेवाड़ के पूर्व राजघराने के वंशज अरविंद सिंह मेवाड़ का निधन हुआ। कल अंतिम संस्कार होगा। मुंबई के नया नगर कथित तौर पर गौमांस तस्करी का मामला, पुलिस स्टेशन के पास हिंदू संगठन ने प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों के प्रोटेस्ट के दौरान मुस्लिम समुदाय के लोग भी पहुंचे। दोनों समुदाय के बीच मामूली झड़प हुई। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय बोले, नक्सलवाद को खत्म कर देंगे, हम उसके खिलाफ मजबूती से लड़ रहे हैं। ओडिशा सरकार ने अगले 5 साल में 15,000 किलोमीटर सड़कें बनाने का लक्ष्य रखा। मेरठ की आईआईएमटी यूनिवर्सिटी में बिना अनुमति के नमाज पढ़ने पर विवाद हुआ, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। बेंगलुरु में होली पार्टी के दौरान आपस में भिड़े बिहार के मजदूर, सरिये और डंडे से पिटाई में 3 मजदूरों की मौत, 1 गिरफ्तार। आतंकी हाफिज सईद का करीबी और लश्कर का मोस्ट वांटेड आतंकी अबू कताल की हत्या रियासी हमले का मास्टरमाइंड था। पाकिस्तान में अबू कताल की हत्या हुई, कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं में शामिल था अबू कताल। दिल्ली के गांधीनगर मार्केट में एक दुकान में आग लग गई, सामान जल करके खाक।
नोएडा के सेक्टर 63 में कपड़े की कंपनी में भीषण आग लगी, लाखों रुपए का सामान खाक। यूपी के हापुड़ में एक लकड़ी गोदाम में लगी आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी है पुलिस की टीम। ताजमहल के रॉयल गेट पर मधुमक्खियों ने पर्यटकों पर हमला किया। एएसआई के कर्मचारी बिना एहतियात बरते छत्ता हटा रहे थे। महाराष्ट्र के अहमदनगर में एक प्लास्टिक फैक्ट्री में आग, लाखों रुपए का नुकसान हुआ। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों की साजिश नाकाम, सुरक्षा बलों ने 10 किलो के आईईडी को डिफ्यूज किया। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में ब्लास्ट की साजिश नाकाम, आतंकियों के छिपाए आईईडी को सुरक्षा बलों ने डिफ्यूज किया। मैंगलोर सिटी पुलिस की बड़ी सफलता, 75 करोड़ के ड्रग्स के साथ 2 तस्करों को पकड़ा गया। कर्नाटक के शाहपुर में 2 युवकों का मर्डर, पुलिस अपराधियों को पकड़ने में जुटी। कोलकाता के बाबू स्ट्रीट में एक मकान का हिस्सा ढहा, एक शख्स घायल हुआ। हिमाचल के शिमला में मौसम बदला, झमाझम बारिश हुई। मैंगलुरु के चिड़ियाघर में जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए किए गए हैं खास इंतजाम, वाटर टैंक, स्प्रिंकल पंखे लगाए गए। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए संगीतकार AR रहमान, सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें हॉस्पिटलाइज किया गया था।